I dream I know deep up my feelings for you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जितेश श्रीवास्तव। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मैप ऑफ इंडिया बना के रखा हुआ है। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम आज जो पढ़ेंगे वो मैं आपको ब्रीफ कर दूं। लैटिट्यूड्स एक्सटेंट्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स पढ़ेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स देखेंगे, हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे। तो हम इंडिया के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये कौन से लैटिट्यूड में है, कौन से क्या लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, वो हम देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट you all must be known about India is the 7th largest country in the world. It is 7th largest country in the world, having 28 states. Remember, 28 states and 9 union territories. 9 union territories, just remember it. Earlier it was 7. Now in 2019 a resolution passed, a law passed in which two more regions become union territory, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. तो रिजोल्यूशन के बाद एक लॉ पास हुआ 2019 में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस वजह से इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जस्ट रिमेंबर इट प्रॉपरली। नाउ अब हम बात करेंगे इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि किस कोऑर्डिनेट में ये लाई करता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इंडिया इज इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न, इंटायरली इंडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ जब हम वर्ल्ड मैप स्टडी करेंगे, जब ग्लोब पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, तो हम ज्यादा क्लियर होगा कि इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। लेकिन आप ये समझ लें कि इंडिया जो है वो प्रॉपरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब हम इसके देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स। तो ये समझने से पहले हम देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस है। ये दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती हैं ग्लोब पे ताकि हम लोकेशन फाइंडिंग आसानी से कर सकें, लोकेशन आसानी से फाइंड कर सकें, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकें। इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन के तौर पर बनाई गई हैं ग्लोब पे। ये रियल प्रेजेंट लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स है। अब दो तरीके की लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और एक वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको ऐसे याद करने का तरीका आसानी से कि लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन जो है वो लैटिट्यूड है और लंबी लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर बाय दिस कि लेटी हुई लाइन जो है वो हमारी लैटिट्यूड है और लंबी लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो वो इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं हमारा लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स क्या है इंडिया का। तो हम बात करें, ये 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कोऑर्डिनेट है। और हम लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। सो लैटिट्यूड की बात अगर हम करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ,
और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। मूविंग फर्दर हम देखेंगे यहां से आपने देखा होगा एक ही ऐसी लाइन बड़ी होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है, ये क्या है? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक तरीके की लैटिट्यूड है, एक तरीके का लैटिट्यूड है जो इंडिया से होके गुजरता है और इंडिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये रिमेंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये बिल्कुल सेंटर से, इंडिया के सेंटर से होकर के ये गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे इक्वेटर वर्ड ग्लोब को हमारे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो अब देखेंगे हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहां से पास करके जा तो रही है, तो इट मस्ट हैव पासिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, ये बहुत सारे स्टेट से होके गुजर रही है। तो यहाँ कई सारे स्टेट्स हैं, यहाँ भी स्टेट होगा, यहाँ भी कोई होगा, यहाँ भी कुछ मिल गया होगा, यहाँ भी कुछ मिल रहा होगा इसको स्टेट, इधर भी कुछ स्टेट मिल रहे होंगे इसको, तो कई सारे स्टेट से होके गुजर रही है। अब सवाल ये उठता है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी है ये, सवाल ये उठता है कि किन किन स्टेट से ये होके गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो इस रीजन पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अप एंड डाउन। तो एग्जैक्टली फाइंड आउट करना, बताना, ये थोड़ा मुश्किल है कि इसको याद किया जाए। एक बार अगर हमें पता चल गया तो 8, 9, 10 स्टेट्स के नाम याद करना आपको, ये थोड़ा क्वाइट टफ है कि आपको हमेशा याद रहे वो नाम कि कहाँ से होके गुजरती है। माइट भी हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको भूल जाए। तो आई एम हैविंग अ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर कि किन किन स्टेट से ये होके गुजरती है। जैसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, किन स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको जब ये पता लगेगा कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, तो आप इजीली कर लेंगे कि कौन से स्टेट से नहीं जा रही है, कौन सा वो ऑड ऑप्शन है। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक के। हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो हम लोग देखते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक। बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक, एक बार आपने याद कर लिया सेंटेंस तो आपको बहुत इजी होने वाला है। तो लेट्स सी, मिस्टर चीफ जस्टिस was missed in गुजरात ट्रिप। आपको एक ये सेंटेंस याद करना है, मिस्टर चीफ जस्टिस वॉज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। नाउ अब इसको हम रिवील करेंगे। मिस्टर में एम का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, आर का मतलब हो गया राजस्थान, चीफ में हम सी लेंगे, सी का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, जस्टिस में हम जे लेंगे, जस्टिस का जे लेंगे, जे का मतलब हो गया झारखंड, वॉज का हम डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट बंगाल। मिस्ड में अगेन एम लेंगे हम सिर्फ, और इस एम का मतलब हो गया मिजोरम। इन हमने सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए लगा दिया। गुजरात ये एज इट इज है, गुजरात पूरा आ गया, पूरा हमने ले लिया गुजरात, और ट्रिप से बन गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्पेलिंग ट्रिप से होके गुजरती है, तो ट्रिप का मतलब हमने ले लिया त्रिपुरा। तो अब हमको पता चल गया कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, गुजरात एंड त्रिपुरा।
ये सारे स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट मिस्टर चीफ जस्टिस वॉज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप, दैट्स इट। नाउ मूविंग फर्दर हम बात करेंगे इसके नेबरिंग कंट्रीज की। तो नेबरिंग कंट्रीज की जब हम बात करेंगे तो इंडिया बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक मेन लैंड का पार्ट है, ये जो है फिजिकल, और एक है आइलैंड पार्ट, यानी कि आपके श्रीलंका और इधर मालदीव्स आता है जो। तो हम बात करें अगर फिजिकल डिफरेंस, यानी कि इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपने बाउंड्रीज को शेयर कर रही है, तो हम देखेंगे। तो यहां देखते हैं हम चाइना, here it is Nepal, moving further here it is Bhutan, यहां पर हमें मिलता है बांग्लादेश, इधर हमें मिलता है म्यांमार। ये हमारे कंट्रीज जिससे इंडिया जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, इस तरफ हो गए चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब मूविंग टुवर्ड्स देयर वेस्ट, यहां पर हमें मिलता है पाकिस्तान और इधर हमें मिलता है अफगानिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रीज, साथ में एक दो और कंट्रीज हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज बोलते हैं, श्रीलंका और यहां पर आपको मिलेगा मालदीव्स। जस्ट रिमेंबर इट, मालदीव्स, श्रीलंका। तो इतनी सारी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो हमने आज देखा लोकेशन, एक्सटेंट्स और नेबरिंग कंट्रीज। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल फीचर्स। टिल देन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जस्ट कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी तरीके से और आसान तरीके से आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।